के पार जब मिला प्यार। मेरा बेटा आ गया, मेरा युग आ गया। What's up, brother? I'm back, Wayne. युग, युग आजा, यहीं पर रुक। इतनी परेशानियां झेलकर तुम घर वापस लौट कर आए हो। ये जो कुछ हुआ है जरूर किसी की बुरी नजर के कारण हुआ है। रुक, मैं तेरी अभी नजर उतारती हूँ। नहीं आई। आज मेरी आरती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी तकलीफें तो तन्वी ने झेली है। मैं तो बस जेल के अंदर बंद था, That's it। लेकिन मेरे लिए, परी की जिंदगी के लिए और इस घर के लिए तन्वी लड़ी है। And you know what? मुझे ऐसा लगता था कि मेरी कहानी का हीरो मैं खुद हूं, लेकिन असली हीरो तो तन्वी निकली। आज अगर मैं इस घर में वापस आया हूं तो सिर्फ और सिर्फ तन्वी और इसकी हिम्मत की वजह से। क्यों? बस भी करो, इतना भी कुछ नहीं किया। नहीं, ऑफ कोर्स किया है तन्वी तुमने, और मुझे बताने दो सबको। I mean, जब से तुम्हें व्योम और परी की शादी के बारे में पता चला है, तुम एक बार भी चैन से नहीं बैठी हो। सिर्फ इधर से उधर भाग रही हो, बस कभी पुलिस स्टेशन, कभी हॉस्पिटल, कभी कोर्ट कचहरी, और अपनी जान की परवाह किए बिना परी की जिंदगी को बचाना। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम कोई ह्यूमन नहीं हो, तुम एक एलियन हो। मतलब फरिश्ता ना? अरे दीक्षा वहीनी, फरिश्ता तो एंजल होता है, एलियन नहीं। एलियन इज लाइक जादू। अच्छा, हाँ जी। मैं तुम्हें दूसरे ग्रह से आई लगती हूँ? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। क्योंकि तुम ऐसे इम्पॉसिबल काम ऐसे चुटकी में कर लेती हो। I mean, किस्मत से भी लड़के भी तुम जीत जाती हो। तो ऑफ कोर्स तुम कोई साधारण ह्यूमन नहीं हो, तुम एलियन ही हो। सच है तन्वी, तुम हमारे परिवार के लिए इतना सब कुछ अकेले कर रही थी और हम सब ने तुम्हें ही दोष दिया था। हम सब ने व्योम पर विश्वास किया, तुम्हारी कोई भी मदद नहीं की। इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। वैष्णवी बिल्कुल ठीक कह रही है। हो सके तो मुझे माफ कर देना बहू। बाबा, आई प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। उस वक्त हर किसी के सामने अलग सच था, सबने वही माना जो उन्होंने देखा। बिल्कुल सही कहा। अब इस घर में सिर्फ खुशियां ही आएगी। चलो, तुम दोनों की आरती उतारती हो। एक मिनट आई। एक्सक्यूज मी। आज इस घर की सबसे बड़ी विक्ट्री हुई है, और ये विक्ट्री की हकदार सिर्फ और सिर्फ तन्वी है। इसलिए आज तन्वी की आरती मैं करूंगा। किसकी जीत का जश्न मनाया जा रहा है? किसकी आरती हो रही है? इस तन्वी की, जिसकी वजह से इस घर का बड़ा बेटा आज सलाखों के पीछे है। अक्का साहब, आप अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी हैं। खुद पुलिस वालों ने आपको बताया है, आपके सामने सारे सबूत भी रख दिए हैं। आपने खुद देखे हैं कि कैसे व्योम ने परी को मारने की कोशिश की। नहीं, हम ये
भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप लोग जो समझ रहे हैं वो सब झूठ है। सिर्फ हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई ये हमारे घर में एक साजिश रच के घुसी है। इसने सबसे पहले हमारे युग को फंसाया, उसके बाद इन दोनों ने मिलकर हमारे व्योम को फंसाया। सारे सबूत भी इनके बनाए हुए थे। इन्होंने जो गवाह खड़े किए वो सब के सब झूठे थे, लेकिन फिर भी हमारा व्योम जेल की सलाखों के पीछे है। अक्का साहब, मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि एक आई के दिल पे क्या बीतती है जब उसका बेटा जेल में हो, लेकिन देखिए व्योम की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। हाँ? अब आपको उसे मानना ही पड़ेगा। अक्का साहब, अब शांत हो जाइए। माई बिल्कुल ठीक कह रही है। व्योम दादा की गलती है और हमें उनकी गलती आज माननी ही होगी। प्लीज अक्का साहब, आप अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। नहीं 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 नहीं। अरे काकू, अब तो बेटी भी व्हीलचेयर पे आ गई तेरी। अरे देवा, मुझे क्या लगता है तेरी किस्मत के लोटे में छेद हो गया है। लोटे में छेद हो ना तो मैं उसे बंद भी कर दूं, लेकिन लोगों की बुरी नजर का क्या करूं? नजर तो उन लोगों को लगती है जिनके पास कुछ हो। तेरे पास तो फूटी कौड़ी के अलावा है क्या? भाई 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 भाई, भगाओ भगा, मतलब भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। अरे किसी को सच बताओ तो कड़वा लगता है। अच्छा, नहीं, आप लोगों के हिसाब से सच क्या है? सच तो ये है ना काकू, तेरे आंखों पे ना लालच का पर्दा पड़ा है। क्या? वरना जिस लड़के की शादी तन्वी से टूट चुकी थी, भला उससे तो अपनी बेटी की शादी का फैसला क्यों करती? तूने एक बार सोचा ये रिश्ता बनाने से पहले तन्वी के बारे में? हाँ, वो लड़की ने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए, लेकिन तू हमेशा उसे नीचा दिखाती रहती है। हम सब जानते हैं ना, जब तक तन्वी इस घर में थी, इस घर में बरकत थी। जैसे ही वो गई, सब कुछ बिखर गया। बाबा चुप! हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। इस घर की बर्बादी का कारण सिर्फ और सिर्फ ये लड़की है। इसके कदम अब शगुनी है। वैष्णवी, तुमने भी देखा है, जब से ये हमारे घर में घुसी, हमारे घर में मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही है। ना तो ये इस घर में रहने के लायक है, और ना ही इस परिवार की बहू कहलाने के लायक है। बस कीजिए अक्का साहब, बस। झूठ बोलती है। तन्वी के अगेंस्ट में एक और वर्ड नहीं सुनूंगा। ये घर उसका था, है और हमेशा रहेगा। वो इस घर की बहू है और मेरी पत्नी है। आज के बाद अगर मेरी वाइफ पे उंगली उठाने की हिम्मत किसी ने भी की ना, तो उससे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। तन्वी, 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 तन्वी! जो आता है वो तन्वी के बारे में गुणगान शुरू ही कर देता है। क्या किया है उसने इस घर के लिए? अरे दिन रात मेहनत करके मैंने इस घर को संवारा है। वो तो सिर्फ ऑफिस में जाती थी और वहाँ जाके मौज मस्ती करती थी। अरे अरे काकू, शांत हो जा, शांत हो जा। और गुस्से में ना कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोलते हैं, लेकिन तेरे चिल्लाने से सच्चाई तो नहीं मिलेगी ना। देख, मैं तेरा दुख समझती हूँ, हाँ, इसीलिए क्या कहती हूँ सुन। इस घर में ना कोई बुरी शक्ति का साया है। हाँ, नहीं तो ये एक के बाद एक मुसीबत आना इसी बात का संकेत है। मैं तो कहती हूँ ना काकू, किसी अच्छे पंडित को बुला के ना पूजा पाठ करवा ले। हाँ, उससे भी कोई बात ना बने ना, तो फिर तो सोच ले इस घर का क्या करना है। मैं तो कहती हूँ तुम लोग ना सब ये घर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो देख जितना बचा कुचा है ना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बहुत हो चुका। अच्छा लगा आपसे ये सब सुन के। आप जा सकती है। ठीक है, लेकिन तू ध्यान रखा अपना।
चलती हूँ। सोच ले। वाह युग, वाह क्या बात है। आज ये लड़की तेरे लिए तेरे दादा से बढ़कर हो गई, तेरे अपने परिवार से बढ़कर हो गई। हाँ, क्योंकि तन्वी मेरी पत्नी है। आप इसे अपनाएं या नहीं अपनाएं, ये सच नहीं बदलेगा। ये इस घर की बहू है और इसी की वजह से आज मैं अपने घर वापस आया हूं, आप सबके सामने वापस खड़ा हूं। कोई इसे कुछ भी नहीं बोलेगा। हमने इसकी आरती तो नहीं होने दी, अब हम देखते हैं ये घर के अंदर कैसे कदम रखती है। फाइन, अगर ऐसा है अक्का साहब तो मैं भी देख लेता हूं कि मुझे अपनी बीवी का वेलकम करने से कौन रोकता है। For the first time, इस घर में पूरे हक से तुम्हारा वेलकम हो रहा है और आज के बाद दुनिया तुम्हें मिसेस युग सरपोतदार के नाम से जानेगी तन्वी। Please, Akka Sahib, don't do this. कलर से ग्री प्रविश, नाइस। वो मैं पहले तुम। नहीं नहीं, लेडीज फर्स्ट। वो तो पुरानी बात हो गई, पहले तुम बोलो ना। नहीं नहीं, बोलो ना। थैंक यू। तुम किस बात का थैंक यू बोल रही हो एंग्री बर्ड? थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, और वो भी जिंदगी भर के लिए। जब किसी को कोई होप नहीं थी, जब मैं उस जेल के उस चार दीवारी के बीच में बैठा था और एक एक सेकंड गिन रहा था, मुझे सिर्फ एक ही बात हिम्मत दे रही थी, वो हो तुम। बस सिर्फ एक ही होप था कि अगर कोई मुझे बचा सकता है, इस जेल से निकाल सकता है, तो सिर्फ तुम थी एंग्री बर्ड। सो थैंक यू। और मैं तुम्हें थैंक यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबके सामने तुमने मुझे अपनी पत्नी कहा, मुझे वो इज्जत दी जो मुझे कभी नहीं मिलती। पहली बार किसी ने ढाल बनकर मेरा साथ दिया है, वरना आज तक मैं अकेली लड़ती आई हूँ। तू है ज़मीं तो मैं आसमां, तू खामोशी तो मैं बयां।
सितारा चांद हूँ मैं, कैसे करूँ तुझको ये बयां, दिल की पहली बात है तू, होके भी क्यों ना साथ है तू। पहले तो बिना किसी थॉट के हक कर लेता था, अब सडनली क्या हो गया मुझे? आज मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये क्या है? ये अलता तो नहीं लग रहा। अब मैं सॉरी, वो अलता नहीं था, पेंट था, पेंट। क्या? हाँ, वो जल्दी जल्दी में अलता नहीं मिला तो पेंट का डब्बा उठा लिया मैंने, और रसम भी तो जल्दी करनी थी ना, इसलिए। तुम भी ना, अब ये कैसे निकलेगा? एक मिनट, इधर आओ, बैठो इधर। हाँ बस। क्या कर रहा है ये? ये सब क्या युग? मिस्टेक मेरी थी ना, तो करेक्ट भी तो मैं ही करूंगा, राइट? दो पैर दो। नहीं युग, दो। नहीं, मैं पैर धो लूंगी अपने, तुम छोड़ो ना। चुपचाप यहाँ पे बैठी रहो और मुझे अपना काम करने दो, बस 2 मिनट का काम है, हो जाएगा। युग, गलती से अक्का साहब देख लेंगी तो कहेंगी मैं तुम्हें जोरू का गुलाम बना रही हूँ। देखो, पति ये सब नहीं करते। एग्जैक्टली, यही तो मेरी स्पेशलिटी है कि मैं सब हस्बैंड से अलग हूँ। स्पेशल एडिशन ओनली। थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा अजीब हूँ, बट जो हूँ वो हूँ। बट सॉरी, हाँ, तुम इतनी भी लकी नहीं हो। दो इधर। नहीं युग, मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली पत्नी हूँ, और सच कहूँ तो मुझे आजकल जैसा पति चाहिए ही नहीं था, जो सिर्फ हुक्म चलाए, ना कि पति पत्नी के रिश्ते को समझे। हो गया? अब दो पैर दो, दिखाओ मुझे। तू है हवा तो मैं दास्तां, कैसे रहूं तुझसे अनजान। तू है समंदर, लहर हूँ मैं, तुझसे मेरा हर अरमान। दिल की पहली प्यास है तो, होके दूर भी पास है तू। तू मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश की पहली बूंद। उम्र अलग और राहें अलग, चलना है फिर भी एक ही ओर। पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं। इश्क है पर बात नहीं, मौसम भी है बरसात नहीं। तन्वी के कदमों के निशाने नहीं, उसकी हर परछाई, हर याद, उसका पूरा का पूरा वजूद मिटा कर रख देंगे हम इस घर से। और ऐसा मिटाएंगे कि कल को उसका नाम लेने से पहले भी 100 बार सोचेंगे लोग। आखिर वक्त बदल ही गया। मैंने पहली बार अक्का साहब को झुकते हुए देखा है, वो भी अपने घुटनों पर। योग की सच्चाई ने ले डूबी। मेरा योग सही सलामत वापस आ गया। अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं फिर से उसे ऑफिस की जिम्मेदारी दे दूंगा। वैष्णवी और तन्वी मिलकर इस घर में पहले जैसी खुशियां वापस ले आएंगे।
इस घर ने बहुत अंधेरा देख लिया। अब इस घर में उजाला ही उजाला होगा। इस घर पर रुतबा हमेशा से हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। हे यूनिवर्स, प्लीज बस एक ही रिक्वेस्ट है, ये ड्रीम का दी एंड यहाँ पे कर दे। जब मैं आंखें खोलूं, वो जेल की दीवारें ना हो, मेरा घर हो, मेरे अपने लोग हो, मेरा कमरा हो। प्लीज प्लीज। तन्वी को उठा भी नहीं सकता। मेरे लिए, परी के लिए इतने दिनों से भाग दौड़ कर रही है। I don't think so 2 घंटे भी ठीक से सोई होगी है। जब तक ये नहीं उठेगी तब तक मैं बोर हो जाऊंगा। ये 5 स्टेप फॉलो करके आप एक अच्छे हस्बैंड बन सकते हो। अरे वाह, गुड आइडिया। अब तन्वी के लिए एक अच्छा हस्बैंड बन के दिखाऊंगा।